राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल की एकादशी तिथि को परिवर्तनी पद्म एकादशी कहते हैं। इसके अलावा जलजुलनी यानी डोल ग्यारस भी इसे कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत इस वर्ष 14 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय ही नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री विष्णु की वामन रूप की पूजा करते हैं, उससे तीनों लोग पूजे होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। चलिए अब वीडियो को देर ना करते हुए इस व्रत की कथा शुरू करते हैं। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद स्रोत से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। दोस्तों, आप ये जो वार्तालाप सुन रहे हैं, ये भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा। आगे सुनते हैं। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता, कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगी, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों की से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पद मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल या दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें जलजुलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।